वेलकम बैक नाजरीन। अब हम बात करेंगे सिंध हुकूमत की जानिब से एक बड़ा इकदाम सामने आया है। अब बगैर रजिस्ट्रेशन गाड़ियां सड़कों पे जो है वो नहीं चल सकेंगी। हैवी ट्रैफिक के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट भी लाजमी करार है और गैर कानूनी वाटर टैंकर के लिए जो उनकी निगरानी है उसके लिए बार कोड सिस्टम जो है वो लगाया जाएगा। जबकि जो है वो जो हैवी ट्रैफिक है उसके लिए एक खुशाइंद बात ये की गई है सिंध हुकूमत की जानिब से कि 1 घंटा कम कर दिया गया है। इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो लाला रहीम पीपल्स पार्टी से, जबकि फैसल रफीउद्दीन मौजर कौमी मूवमेंट से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। दोनों गेस्ट को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहले मैं लाला साहब के पास आऊँगा। लाला साहब फरमाइएगा, जैसे वाटर टैंकर्स हैं उनमें QR कोड लगाने का जो है वो ऐलान किया हुकूमत ने, और उनके जो हैवी ट्रैफिक है उस पर 1 घंटा करना क्या ये सही इकदाम था पीपल्स पार्टी की जानिब से, हुकूमत की जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया। और आपको शायद मैं ये बता दूं, ये जो कोड था ये पहले भी लगा हुआ था, खासन जो सरकारी एजेंट पे काम टैंकर चल रहे थे, लेकिन आप दोबारा इनको बेहतर और वसी करने के लिए इस चीज़ को बढ़ा दिया, तो ये बहुत बेहतर है। जाहिर बात है, इस बात पे आपको हम सबको समझना चाहिए, कराची शहर है जहाँ पर कोई अल्लाह न करे कहीं बिल्डिंग में आग लगता है तो फिर दिन में भी पानी के टैंकर की जरूरत होती है। अब शहर में किसी को मालूम नहीं है, पब्लिक रोडों पे खड़े हो जाता है जिस टैंकर को रोकता है, और जिस बिल्डिंग में आग लगा हो या जिस फैक्ट्री में आग लगा हो या किसी कहीं पर भी लगा हो, तो उसको रोकना जो है वो फिर एक अजीब सी बनता है। लेकिन हैवी ट्रैफिक में आपको पता है शहर में शहर में पहले भी पाबंदी थे, लेकिन अब इन चीज़ों को थोड़ा सा और बेहतर करना है। और यहाँ पर कुछ लोगों ने जो 3-4 दिन से कराची शहर में जो हरकतें किया है और जिस तरीके से पब्लिक को गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया है, ये मेरे ख्याल बहुत नामुनासिब बात है। यही ट्रांसपोर्टर है, यही लोग हैं जिससे हमारे और आपकी मुल्क चलता है, मेरे और आपकी शहर चलता है। मेरे और आपकी शहर में ये रोडें जो हैं, यही ट्रांसपोर्ट, यही हैवी ट्रैफिक के जरिए बनता है। लेकिन बिल्कुल ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो लोगों ने यहाँ पर एक माहौल बना लिया और फिर एक साहब ने जो जाके तकरीर कर लिया। मेरे ख्याल अब हम सबको अपनी नाम बढ़ाने के लिए अपनी तकरीर करने, ऐसे तकरीर से गुरेज करना चाहिए। बिल्कुल मैं फैसल साहब से जो एक साहब की है, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर ये जो ट्रांसपोर्ट है किसी भी जबान से ताल्लुक रखने वाला है, मेरे और आपका इस मुल्क का रहने वाला है, ये मेरे और आपकी एक मुल्क का नुकसान है, ये हमारा और आपका नुकसान है। ये गलत बात है जो ट्रांसपोर्टर है वो सिर्फ पठानों की है, नहीं, ट्रांसपोर्टर पंजाबियों की भी है, नियाजों की भी है, बलोचों की भी है, सिंधियों की भी है, उर्दू स्पीकिंग की भी है। बिल्कुल सर, मैं फैसल साहब से एक सवाल कर लूं। फैसल साहब ये फरमाइएगा कि जो आफाक अहमद साहब की जद्दोजहद थी टाइम के हवाले से कि टाइम में जो है वो कम किया जाए, उस टाइम में जो है वो हैवी ट्रैफिक ना चले, तो ये जद्दोजहद कामयाब हो गई क्योंकि हुकूमत ने 1 घंटा और कम कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया आपका, और आप खुद इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये हमारी कामयाबी है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा है। ठीक, तो बताइएगा कि अभी इस वक्त राइट नाउ आप लोग मजीद कोई प्रोटेस्ट कॉल देंगे क्योंकि 1 घंटा और कम हो गया है और हैवी ट्रैफिक। आपकी आवाज जो है वो खराब हो रही है। जी फैसल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज मुझे आ रही है। हाँ फैसल साहब, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि मजीद कोई प्रोटेस्ट का जो है वो आगाज करने जा रही है मौजर कौमी मूवमेंट इस टॉपिक के ऊपर? जी, अगर ये ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक रोड पे नजर आएगी बगैर टाइमिंग के और कोई हादसात होंगे तो डेफिनेटली उस प्रोटेस्ट को कंटिन्यू किया जाएगा। प्रोटेस्ट तो यही था कि आपकी जो प्रोहिबिटेड टाइमिंग्स हैं इसके ऊपर आपकी ट्रैफिक रोड पे नहीं आनी चाहिए। और लाला साहब फरमा रहे थे कि कहीं बिल्डिंग में आग लग जाती है, एक तो ये मतलब आग क्या है, मतलब दिन में कोई 8-10 दफा लगती है क्या कराची के अंदर? और दूसरी बात यह है कि इसकी प्लानिंग की जाती है, SPCA वाले सब खांचे लेकर के, पैसे लेकर के नक्शे पास करते हैं, फायर फाइटिंग का कोई सिस्टम नहीं है शहर के अंदर, तो आप उसको अपनी वो नाकामी पे छुपाने के लिए आप वाटर टैंकर का जवाब तलाश कर रहे हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो मौजर कौमी मूवमेंट है मजीद कोई बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रही है शहर में? देखें, हमारा चेयरमैन जो है वो बिहाइंड द बार्स हैं, और तो डेफिनेटली प्रोटेस्ट तो होंगे, उसके लिए भी होंगे, और जो हमारी एक मुहिम है वो तो चलती रहेगी।
جس کے اندر آپ نے سنا ہے کہ جو بھی واٹر ٹینک ابھی آج بھی حادثے ہوئے ہیں بھائی، آج کے روز بھی حادثے ہوئے ہیں، اور 94 جانیں جا چکی تھیں 4 روز پہلے تک، آج کا بھی کاؤنٹ ملا لیں تو کوئی 100 پلس جانیں جا چکی ہیں. اتنے پہ تو قومی المیہ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے. اگر اللہ نہ کرے ایک ہوائی جہاز کا حادثہ ہو جائے تو اسے قومی المیہ کہہ دیا جاتا ہے، یوم سوگ بنایا جاتا ہے، جھنڈا نیچے کر دیا جاتا ہے. یہاں پہ 100-150 آدمی مر گیا 1.25 مہینے کے اندر، آپ کی کان پہ جوں نہیں رینگ رہی. ٹھیک. اور اچھا یہ بتائیے گا کہ جو ڈی آئی جی صاحب نے جو ہے وہ خود ریزائن کیا ہے اور ان کا تبادلہ بھی کر دیا گیا ہے، کسی اور کو پوسٹ کیا گیا ہے، وہ بھی اس کی کڑی ہے جو واقعہ سامنے آیا ہے یہ؟ جی بالکل ایسا ہے. بنیادی طور پہ تو وہ سب ایک آپ سمجھتے ہیں کہ ڈرامہ ہے. ایک آپ کو پتہ ہے ایک سسٹم ہے، سسٹم چل رہا ہوتا ہے اور سسٹم کے ایویڈنسز تو کوئی بھی نہیں دے سکتا کسی کو. تو یہ تو سب ایک ڈرامہ ہے، جو بھی آئے گا وہ بھی سسٹم کا حصہ ہوگا، وہی چیزیں ویسے چلتی رہیں گی. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اوپر کوئی بہت بڑا، اس کو لانے والے پہلے بھی پیپلز پارٹی ہی تھی، جو نیا آیا ہے اس کو بھی پیپلز پارٹی لے کر کے آئی ہے. بالکل بالکل. لالا صاحب میں آپ کے پاس آؤں گا. لالا صاحب فرمائیے گا احمد نواز چیمہ صاحب میں کیا کوتاہی رہ گئی تھی جو ان کو اس موقع پہ ہٹا دیا گیا؟ کیا وجوہات تھی؟ وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ وہ انہوں نے خود ریزائن کیا ہے، مگر ٹرانسفر آرڈر کی نوٹیفیکیشن تو جاری ہو گیا ہے. وہ اسی کی کڑی ہے، اسی کی وجہ سے کہ ڈمپر ایسوسی ایشن نے جو پریشر ڈالا اس کی وجہ سے ان کو استعفیٰ دینا پڑا. میں پہلے بیرسٹر صاحب سے 2-3 بات کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھو اس شہر میں پیپلز پارٹی ہو یا ایم کیو ایم ہو یا جماعت اسلامی ہو یا پی ٹی آئی ہو یا کوئی بھی ایک گروپ ہو، میں کہتا ہوں سیاست سے بالاتر کر کے اس شہر کے لیے، اس ملک کے لیے بات کرنا چاہیے. دوسری نمبر پہ اس کراچی شہر کا اس وقت میں یہ پوزیشن ہے، صبح اور رات کی 3 بجے میں کوئی فرق نہیں ہے. الحمدللہ اس شہر جو ہے رات میں بھی روڈوں پہ رش ہوتا ہے، روڈوں پہ بھی لوگ نکلتے ہیں. لیکن میں ایک اللہ کو حاضر ناظر کر کے کسی بھی سگنل میں کسی بھی اشارے پہ کھڑے ہو جاؤ، آپ دیکھ لو جو لوگ موٹر سائیکل ہماری بچے چلاتے ہیں، ہماری بھائی چلاتے ہیں، 1 منٹ میں ٹریفک تھوڑا سا سلو ہوتا ہے تو اس کو کوشش ہے فٹ پاتھ پہ چڑھا کر کے وہ چلاتے ہیں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا یہاں پر پولیس نے، سندھ گورنمنٹ نے بہت کوشش کیا ہے. ایک جو ہے روڈوں پہ ایک نشان لگا دیا ہے، یہ موٹر سائیکل کی ٹریک ہے، لیکن موٹر سائیکل والے جو ہے وہ ہیوی سپیڈ والی لین پہ جا رہے ہیں. اب اس شہر میں آپ مین روڈ پہ دیکھو، جس نے سلو گاڑی چلانا ہے وہ جو ہے دوسری ٹریک پہ چلتا ہے، تیز والے پہ چلتا ہے، تیز والے سلو پہ چلتا ہے. تھوڑا سا چیزیں ہیں جو ہم اور آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے. دیکھو میں کہتا ہوں اب اس شہر میں، اس ملک میں اتنی گنجائش نہیں ہے جس پہ ہم سیاست کریں. اچھا لالا صاحب یہ بھی فرما دیجیے گا ڈی آئی جی صاحب کو ہٹایا کس نے؟ انہوں نے خود ریزائن کیا ہے، یہ ہٹا دیا گیا اور پریشر میں آگے تو نہیں ہٹایا؟ دیکھو میں آپ کو بتاؤں کوئی پریشر کی بات نہیں ہے، جو کوئی چیز کی بات نہیں ہے. جو کیونکہ بیچ میں جب احکامات جاری ہوئے تھے تو ٹریفک والوں نے ڈمپرز کو روکا تھا، گاڑیاں روکی تھی اور ان کے چلان کیے تھے، ان کی گاڑیاں ضبط کی تھی. تو یہی کڑی اس سے تو نہیں ملتی نظر آ رہی؟ نہیں دیکھو میری بات سنو، جہاں پر چیزیں غلط ہوتی ہے، جہاں پر غلط کر رہے ہیں، ہمارے لیے کوئی یہ اہمیت نہیں رکھتا ہے. گورنمنٹ کے لیے کون سا ایس ایس پی جا رہے، کون سا ڈی آئی جی جا رہے، کون سے آئی جی جا رہے، کون سا سیکرٹری جا رہے، یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے. اہمیت اس بات کی رکھتا ہے اس شہر میں چیزوں کو اور قانون کو کس طریقے سے ٹھیک کریں. جہاں پر پبلک غلط ہو تو پبلک میں کام کرنا چاہیے، جہاں پر افسران غلط ہو تو افسران پہ ہونا چاہیے. میرے خیال اس پہ بحث ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نہ اس شہر کو، اس ملک کو ہم نے چلانا ہے. اب اس پہ بحث نہیں کرنا چاہیے. کس نے استعفیٰ دے دیا، کس کو ٹرانسفر کر دیا. اب جس سے استعفیٰ لینا ہے یا جس کو ٹرانسفر کرنا ہے تو 5 دن آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی فرق تھوڑی پڑتا ہے. اور جب آپ نے چیزوں کو مینج کرنا ہے تو پھر کوئی ایشو نہیں ہے. آپ کسی کو بھی بول سکتے ہیں 5 دن صبر کرو، یہ کوئی اہمیت نہیں ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے چھٹی پہ بھجوا دیتا تھا، لیکن یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے. اب بات یہ کرنا چاہیے، ان چیزوں پہ عمل کرنا چاہیے، چاہے وہ ٹرانسپورٹر کی طرف سے ہو، چاہے پولیس والے ہیں وہ قانون پہ عمل درآمد کرائے، اور ہمارا اور آپ کا سیاسی جماعتیں ان کو ہم مل کے اس شہر کو ٹھیک کریں. اچھا لالا صاحب یہ بھی فرما دیجیے گا کہ یہ جو احتجاج ہوا اور جس نے آواز اٹھائی اس کو تو آپ لوگوں نے گرفتار کر لیا، پولیس نے گرفتار کر لیا، مگر آپ کیا سمجھتے ہیں جنہوں نے سڑکیں بند کی، گھنٹوں عوام کو پریشان کیا اور مشکلات میں لمبی قطاروں میں ٹریفک میں لگے رہے، پریشان رہی عوام، تو ان کے خلاف بھی ہونا چاہیے جس نے روڈ بلاک کیے اور عوام کو جو ہے وہ پریشان کیا؟
मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं इन लोगों की, इनकी तंजीम की दिल आज़ारी नहीं करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ, इसका लीडर है जो भी है, इनका लीडर है, लेकिन मेरे ख्याल ये कोई नामुनासिब बात नहीं है। आप बोले मेरे नौजवानों से कल आपको फ्री अंडे आप जला दो, आपको किस हैसियत से किसी की गाड़ी की जलाने की आप कोशिश करते हैं? जब आप जिसकी गाड़ी जलाएंगे तो इस शहर में उनका क्या रिएक्शन होगा? आप जिसकी घर का चूल्हा बंद करने की कोशिश करेंगे तो उसका रिएक्शन क्या है? ये एक बात बताता हूँ, बहुत हो गया है। एक दफा एनपीओ और अल्ताफ हुसैन ने इस मुल्क को जो है, इस कराची शहर को क्या 100 लाशें दिन में नहीं दिया है? क्या दोबारा उसको दोहराना चाह रहे हैं? अब इन चीजों को खत्म होना चाहिए। देखो, आपाक साहब को इस वक्त में इस कराची शहर में वो किरदार अदा करना चाहिए। कोई भी कौम हो, ये अच्छे अंदाज से भी बोल सकते थे, भाई आओ हमारा और आपके मिल के फर्ज बनता है। ये कौन सी बात है? आप कल से गाड़ियां जला दो, ये कौन सी बात है? ये मैं आपको बताऊं, ये किसी अच्छे आदमी की मैं इसमें कुछ बोल सकता हूँ? जी फैसल साहब आप फरमाइए। जी हाँ, तो मैं काफी देर से खामोश होकर सुन ही रहा था ना। पहली बात तो ये है कि कोई स्टेटमेंट किसी ने सुना है कि आफाक भाई ने ये कहा हो कि गाड़ी जला दी जाए? और दूसरी बात यह है कि अगर किसी के दौर में 100 आदमी मरते थे तो क्या इस काउंट को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरा करेगी? ना अहल लोगों को ला करके डंपर और ट्रकों के नीचे बंदे दे करके उस काउंट को पूरा करने की कोशिश करेगी? और उन 100 लोगों के मरने से मेरा ताल्लुक क्या है? और दूसरी बात यह है कि उनसे जो सवाल किया जा रहा है वो जवाब देते हैं, सियासत किस पे करनी चाहिए, किस पे नहीं करनी चाहिए। एक बहुत ही मशहूर हस्ती थी, हम भी उनसे मोहब्बत करते थे, उनकी इज्जत करते हैं, मोहतरमा बेनज़ीर की जब शहादत हुई थी तो मुझे आप ये बता दें कि कितनी औरतों की इज्जतें लुटी थी और उसके नतीजे में क्या हुआ था? उस टाइम लोगों को याद नहीं आया था कि लोगों के रोजगार क्या, लोगों के मामला क्या होते हैं और घर क्या होते हैं? जी लाला साहब, टाइम शॉर्ट है। मर गए हैं जी आप मुझे बता दीजिए क्योंकि टाइम जो है वो शॉर्ट रह गया, प्रोग्राम जो है वो खत्म। इंसान बराबर होता है, इंसान छोटा बड़ा नहीं होता है। जिसके 94 लोग 100 लोग अब 40 दिन में मर गए हैं, शहीद हो गए। जी लाला साहब आप फरमा दीजिएगा क्योंकि टाइम शॉर्ट है, 1 मिनट बाकी है। फैजल साहब, मैं लाला साहब से जो है वो मौके ले लेता हूँ, फिर जो है वो शो भी वाइंड अप करना है। 1 मिनट रह गया। आपने 1000 गाड़ियां जलाई, आपको वज़ारत उज़्मा भी मिल गई, आपको सदारत भी मिल गई और सूबा भी मिल गया। और जो आदमी जिसका शहीद हो गया वो गाड़ी जलाए तो उसको आप जेल कर दें। ये मुनाफत नहीं है? बेनज़ीर साहब, आप जरा सब्र तामुल से जवाब ले लो। मैं आपको बताऊं, बीबी की शहादत के मौके पे इस शहर में जो भी हुआ है, ये भी इस मुल्क के शहर के बच्चे थे, उस पे हमको दुख हुआ है। लेकिन ये आज तक ये मालूम नहीं है वो काम किसने किया है, वो किस शख्स ने किया है, बीबी को किसने शहीद किया है, ये भी पता होना चाहिए। और उस शहादत के बाद हमारी मुल्क की तोड़ने के लिए चले बहुत शुक्रिया लाला साहब। टाइम जो है वो शॉर्ट है, नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाअल्लाह ताला जो है वो इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। नाजरीन, हमने बात की हल्की सतह के ऊपर और एक जो अहम मसला है ट्रैफिक के हवाले से, वो भी इसके ऊपर भी बात करी। अपने मेजबान शाहरुख शाह को दीजिए इजाजत, कल अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।